हाइड्रोजन बम कब फटेगा बनारस वाला? अरे हाइड्रोजन बम का इंतज़ार करिए, सब अभी उसके केमिकल तैयार हो रहे हैं, सारी चीज़ें उसमें अभी तैयारी हो रही है, उसको समय आने दीजिए। राहुल जी बहुत जल्द उसको फोड़ने वाले हैं। तो आज हम लोग का कर्तव्य फर्ज बनता है कि बिहार के लोगों के साथ पूरी ताकत के साथ हम लोग रहेंगे। बिहार परिवर्तन का केंद्र बन चुका है और निश्चित तौर से बिहार इस बार परिवर्तन करने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए हमारी टीम बिहार पहुंच चुकी है, लेकिन बिहार उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी जाने वाले हैं और वहां पे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। सर, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार के ऊपर आरोप तय हो गए हैं IRCTC मामले को लेकर। आप भी बिहार जा रहे हैं, क्या लगता है ये जो ठीक चुनाव से पहले लालू परिवार के ऊपर ये जो आरोप तय करे गए हैं और फिर से वो पुराने केस खुल गए हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो सरकार है, केंद्र की सरकार, ये अपने विरोधियों को, पॉलिटिकल विरोधियों को पूरी तरीके से दुश्मनीवश कार्य करती है और ये लोगों को केवल प्रताड़ित करती है, लोगों को परेशान करती है और दबाव बनाकर अपने साथ रखने का काम प्रयास करती है। मुझे लगता है लालू यादव जी मजबूत आदमी हैं, बहादुर हैं और हमेशा बहादुरी से लड़े हैं, और जो बहादुरी से लड़ने वाला व्यक्ति है उसका ये कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि ये डरपोक भी हैं बहुत। तो मुझे लगता है कि लालू जी लड़ेंगे और लड़कर विजयी होकर निकलेंगे। हम लोग की यही शुभकामना है और हम लोग यही शुभकामना देते हैं कि मजबूती के साथ वो आगे लड़ेंगे, बढ़ेंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से उस पर शुभकामनाएं देती है। कल कुछ तस्वीरें रात में वायरल हो रही थी सर, लगभग 1:30-2 बजे, कि नीतीश कुमार के घर की तरफ RJD की गाड़ियां जा रही हैं। क्या नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से अलग हो सकते हैं? ऐसी कुछ चर्चाएं। अब देखिए, अब उनके बारे में तो मैं ही कहूँगा कि उनका जो पुराना पास्ट है, आप देख सकते हैं नीतीश कुमार जी के बारे में जो कहा जाता है कि कभी भी वो पलटी मार सकते हैं। तो हो सकता है कि भाई कुछ भी निर्णय ले सकते हैं और जो स्थितियाँ सामने हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का विश्वास हटता जा रहा है और जो मोदी का ग्राफ है, मोदी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है जनता के बीच में। अब मोदी जी हास्यास्पद हो चुके हैं। अब जो हास्यास्पद स्थिति हो चुकी है, मोदी जी का ग्राफ बहुत नीचे गिर चुका है। सर, आपने मोदी जी की बात करी, सबको बेसब्री से इंतज़ार है कि हाइड्रोजन बम कब फटेगा बनारस वाला? अरे हाइड्रोजन बम का इंतज़ार करिए, सब अभी उसके केमिकल तैयार हो रहे हैं, सारी चीज़ें उसमें अभी तैयारी हो रही है, उसको समय आने दीजिए। राहुल जी बहुत जल्द उसको फोड़ने वाले हैं और निश्चित तौर से जिस तरीके से मोदी ने चोरी करके, बेईमानी करके चुनाव जीता है, वो सारी तैयारियां हो रही हैं, बहुत जल्द उसका परिणाम आएगा। सर, आपने देखा किस तरीके से वहाँ मतदान हो रहे थे, हम लोग वहाँ कवरेज में थे, कहाँ कहाँ आपको शक हुआ था उस वक्त मतदान के दौरान? कहीं बाकी नहीं है, पूरे बनारस में जहाँ भी इनकी चली है, जहाँ जहाँ इनके लोग रहे हैं, हर जगह इन्होंने बेईमानी कराई है, वोट चेंज कराया। अब बता दूँ, शहर का वोट देहात में डलवाने का काम किया है लोग। पीली कोठी मुस्लिम एरिया था, वहाँ के वोट इन्होंने, उसके जेंट्स का वोट पीली कोठी में है, नेशनल इंटर कॉलेज में है, और उसकी वाइफ का वोट माँ बोधी इंटर कॉलेज सारनाथ में है, और सारनाथ पीली कोठी की दूरी कम से कम 7-8 किलोमीटर की है। फिर भी मैं देखा शाम को अपने गाड़ियों पर लोग बैठा के, और वो आप मेरे साथ थे, वो अपनी गाड़ियों पर बैठा के अपनी लेडीज़ को ले आकर महाबोधी में भी वोट डलवाया है। मैंने पूछा तो बताया कि नहीं भैया, हम लोग का, हमारी वाइफ का, हमारी माँ का, सबका जो है वोट यहाँ महाबोधी इंटर कॉलेज सारनाथ में आ गया। अब इससे क्या ये जाहिर होता है ना कि कैसे वोट डालने ये न जाएँ, इसलिए वोट पूरा कई किलोमीटर दूर करा दिया। एक नहीं, हज़ारों वोट की बात मैं कर रहा हूँ, हर जगह गाँव में पूरा ट्रांसफ़र किया वोट। ये जानबूझकर वहाँ पर एक बड़ा चहेता अधिकारी मोदी जी का था, उस अधिकारी के द्वारा सारा काम ये कराया है लोगों। सर, दूसरे प्रदेशों के भी लोग मिले थे, आप भी इसका मुद्दा उठा चुके हैं। अरे पूरे देश के लोग थे वहाँ, कौन सा गुजरात था, महाराष्ट्र के लोग आए थे, तमिलनाडु के लोग आए थे, केरल के आए थे, कर्नाटक के आए थे, बंगाल के आए थे, बिहार के लोगों को, क्योंकि जो बनारस हमारा है वो पूरी तरीके से मिला जुला हमारा शहर है, उसमें हर देश के लोग हैं। वो मिनी इंडिया कहा जाता है, लघु भारत कहा जाता है बनारस को, कि वहाँ पर पीढ़ियों से कोई रह रहा, बंगाल के लोग हैं जो पीढ़ियों से हैं, तमिलनाडु के हैं, क्योंकि वो वहाँ पर जो आए थे पूजा पाठ के निमित्त आए थे, माँ गंगा की सेवा के लिए, वहीं रह गए, बस गए, वो उनकी पीढ़ियाँ पूरा वहाँ बढ़ गई, और वो पूरे देश के जहाँ जहाँ के लोग थे, वहाँ के उनके बड़े बड़े लोगों को भेजा गया था कि जाके वहाँ पर मैनेज करिए और मोदी जी को डलवाइए। प्रधानमंत्री का ये हाल है। मैं तो साधारण से कार्यकर्ता हूँ अजय राय ने राहुल गांधी का जो सिपाही है, कितना उनको परेशान किया था,
और परेशानी नहीं किया था, चुनाव जीते हुए को बेईमानी करके चोरी करके चुनाव हराया गया है। सर, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आप वहाँ दौरा कर आए हैं बिहार, लेकिन आप फिर जाने वाले हैं दिवाली से पहले। क्या कुछ माहौल आपको उस वक्त नज़र आया और इस बार कैसे जाके आप मेहनत करने वाले, क्या रणनीति बनाई है आपने? देखिए, बिहार से हम लोगों का घर का रिश्ता है, हमारी तमाम रिश्ते नाते बिहार से हैं और बनारस एकदम सटा हुआ है। आप देख सकते हैं मोहनिया, इधर सासाराम, कर्मनाशा एकदम पूरा सटा है, बक्सर, आरा, छपरा, सिवान, गोपालगंज सब सटा हुआ है और सबके रिश्ते नाते हैं। और बिहार के लोगों ने हम लोगों की बहुत मदद की है, कष्ट के समय या कभी भी कोई ऐसी परेशानी आई तो बिहार के लोगों ने पूरी ताकत के साथ हम लोगों का साथ दिया। तो आज हम लोग का कर्तव्य फ़र्ज बनता है कि बिहार के लोगों के साथ पूरी ताकत के साथ हम लोग रहेंगे। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता रहेगा, पूरे लोग सिवान से लेके छपरा, गोपालगंज, आरा, बक्सर, जो पूरा ये बेल्ट है, सासाराम, डेरी आमसोन, मोहनिया, ये भभुआ, ये जो बेल्ट है, पूरा बेल्ट में हमारे पूर्वांचल के लोग वहाँ जाकर काम करेंगे और कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में जिताने का काम करेंगे। पूरी ताकत के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी और इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ मजबूत होगा। सर, एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन वहाँ बिहार में विधानसभा चुनाव जीत जाती है, सरकार बना लेती है, तो केंद्र सरकार क्या गिर सकती है फिर? देखो, ऐसा है कि निश्चित तौर से अगर बिहार, इसीलिए मैंने कहा ना कि बिहार में के लिए बिहार का चुनाव नहीं है, बिहार के लोगों पर इस बार देश की जिम्मेदारी है। जैसे बनारस के लोगों पर जिम्मेदारी थी ना देश के लोगों की, बनारस इस बार तो मजबूती के साथ खड़ा हुआ और दिखाया कि भाई मोदी जी ज़मीनी नेता नहीं है, हवाई नेता हैं, बेईमानी करके और चोरी करके चुनाव जीते हैं। बिहार की तरफ भी पूरा देश देख रहा है, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, हमारा यूपी हो, बंगाल हो, पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरे देश कोने कोने के लोग कि बिहार क्या करने जा रहा है। बिहार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और बिहार निश्चित तौर से परिवर्तन का स्थान रहा है। महात्मा गांधी ने भी पदयात्रा पश्चिम चंपारण में किया परिवर्तन, क्योंकि बिहार परिवर्तन का केंद्र बन चुका है और निश्चित तौर से बिहार इस बार परिवर्तन करने जा रहा है। पूरे देश की निगाहें हैं, ये केवल बिहार का चुनाव नहीं होगा, ये पूरे देश का चुनाव हो रहा है और निश्चित तौर से पूरा बिहार परिवर्तन करेगा और केंद्र की सरकार, मैं जहाँ तक मेरी जानकारी हमारी, जहाँ बिहार की सरकार बनी तो केंद्र की सरकार गिरेगी, मध्यावधि चुनाव होगा। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। उनका कहना है कि बहुत महत्वपूर्ण है ये बिहार विधानसभा चुनाव, बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो लोकसभा चुनाव जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो गिर जाएगी। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।